हाय एवरीवन, माई सेल्फ अजय पटेल। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक एंटोनिम्स देखे थे। इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक एंटोनिम्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो एंटोनिम 51 है सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब होता है ब्रह्मचारी, यानी जो अविवाहित है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सेलिबेसी। तो अविवाहित के लिए सेलिबेसी और विवाहित के लिए यूज किया जाएगा मैरिज, जिसकी शादी हो चुकी है। तो सेलिबेसी का एंटोनिम होगा मैरिज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सर्टेन। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, तो इसका एंटोनिम होगा अनसर्टेन, यानी जो अनिश्चित है। सर्टेन का एंटोनिम होगा अनसर्टेन। उसके बाद है चांस। चांस का मीनिंग होता है अवसर या मौका। ठीक है, तो इसका होगा अवसर, मौका, या संभावना, है ना। तो संभावना का अपोजिट होता है निश्चित। तो संभावना का अपोजिट निश्चित होता है और निश्चित को बोलते हैं सर्टेनिटी। तो चांस का अपोजिट होगा सर्टेनिटी। चांस का एंटोनिम क्या होगा? सर्टेनिटी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है विशेषता। ठीक है, तो जिसमें विशेषता नहीं है उसके लिए यूज होगा अनकैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक का एंटोनिम होगा अनकैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद नेक्स्ट है चीप। चीप मतलब होता है सस्ता। तो चीप का एंटोनिम होगा एक्सपेंसिव, यानी खर्चीला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चीयरफुल। चीयरफुल मतलब होता है प्रसन्नता। चीयरफुल मतलब क्या होता है? प्रसन्नता होता है। तो चीयरफुल का होगा चीयरलेस। उसके बाद नेक्स्ट है डैमेज। डैमेज मतलब होता है हानि। तो जब कुछ लॉस हो जाता है, कुछ हानि हो जाती है, मतलब कि कुछ टूट फूट हो जाती है, तो हम बोलते हैं ना कि ये डैमेज हो गया है, इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो डैमेज का एंटोनिम होगा रिपेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डेंजरस। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक। तो खतरे से सुरक्षा करना अपने आप की। तो खतरनाक, और खतरनाक का एंटोनिम होगा सेफ या सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट डार्क। डार्क मतलब अंधेरा। तो अंधेरे का उल्टा होगा प्रकाश, और इसको बोलेंगे फिर प्रकाश को लाइट कहते हैं। तो डार्क का एंटोनिम होगा लाइट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है डोंट। डोंट मतलब होता है हिम्मत तोड़ना। ठीक है, किसी को डिमोटिवेट करना, है ना। तो इसके लिए होगा इंकरेज। इंकरेज मतलब होता है किसी को उत्साहित करना। तो डोंट का एंटोनिम होगा उत्साहित करना, इंकरेज करना। फिर उसके बाद है डेड। डेड मतलब होता है मृत। डेड मतलब क्या होता है? डेड मतलब होता है मृत। तो डेड का एंटोनिम होगा अलाइव। डेड का एंटोनिम क्या होगा? अलाइव होगा। डियर। डियर का एंटोनिम होगा चीप। डियर मीन्स होता है क्या? डियर मतलब होता है महंगा, और चीप मतलब होता है सस्ता। तो डियर का एंटोनिम होगा चीप। उसके बाद नेक्स्ट है डियर्थ। डियर्थ मतलब होता है कमी। डियर्थ मतलब किसी भी चीज की कमी। तो कमी का अपोजिट होगा प्रचुरता, मतलब कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो इसका एंटोनिम होगा। तो बहुत ज्यादा मात्रा के लिए यूज होता है इंग्लिश में वर्ड एवंडेंस। तो डियर्थ का अपोजिट होगा क्या? एवंडेंस। डियर्थ का अपोजिट होगा एवंडेंस। उसके बाद नेक्स्ट है डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है सभ्य। डिसेंट मतलब क्या होता है? डिसेंट मतलब सभ्य होता है। तो असभ्य के लिए होता है इनडिसेंट। तो डिसेंट का एंटोनिम होगा इनडिसेंट। उसके बाद नेक्स्ट है डिसाइडेड। डिसाइडेड मतलब कि जो पहले से डिसाइड, निर्णायक, जो पहले से डिसाइड किया हुआ है। तो इसके लिए क्या होगा? इनडिसिसिव होगा। डिसाइडेड के लिए होगा इनडिसिसिव। उसके बाद डिक्रीज। डिक्रीज मतलब होता है घटाना, कम करना, डिवैल्यू करना। तो इसका अपोजिट होगा बढ़ाना, और बढ़ाने के लिए एंटोनिम होता है, बढ़ाने के लिए इंग्लिश वर्ड होता है इंक्रीज। तो डिक्रीज का एंटोनिम होगा इंक्रीज। ओके, उसके बाद है डिफेंड। डिफेंड मतलब होता है रक्षा करना, है ना। डिफेंड मतलब क्या होता है? डिफेंड मतलब रक्षा करना होता है। तो इसका अपोजिट होगा अटैक करना, आक्रमण करना। तो आक्रमण करना को इंग्लिश में कहते हैं अटैक। तो डिफेंड का एंटोनिम होगा
अटैक। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है घाटा, ठीक है। तो डेफिसिट मतलब घाटा होता है, तो इसके लिए होगा फिर एंटोनिम, डेफिसिट का एंटोनिम होगा सरप्लस, है ना, ज्यादा आधिक्य में जाना, अधिक होना मतलब। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेट। डेफिनेट का एंटोनिम होगा इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, और इसका होगा अनिश्चित। अनिश्चित के लिए इंग्लिश वर्ड यूज किया जाता है इनडेफिनेट। उसके बाद है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का एंटोनिम होगा, डेलिब्रेट मतलब होता है विचार पूर्वक, मतलब सोच समझकर प्लानिंग के साथ किया गया कार्य, उसे कहते हैं डेलिब्रेटली। डेलिब्रेट, है ना। तो डेलिब्रेट के लिए होगा एंटोनिम एक्सीडेंटल, मतलब कि जो अचानक से हो जाए उसे कहते हैं एक्सीडेंटल। तो डेलिब्रेट का होगा एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल। डिग्रेड। डिग्रेड मतलब होता है पद नीचा करना। डिग्रेड मतलब कि मूल्य कम करना या पद नीचा करना। तो इसके लिए होगा एंटोनिम अपग्रेड। अपग्रेड मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाना, मूल्यवर्धन करना, ठीक है। फिर है डेलिब्रेटली। तो डेलिब्रेटली का होगा एक्सीडेंटल या फिर अनइंटेंशनल, मतलब कि जो इंटेंशनली नहीं किया गया है, अनइंटेंशनल। और डेलिब्रेटली मतलब होता है सोच समझकर, जानबूझकर या फिर विचारपूर्वक किया गया कार्य, प्लानिंग के साथ किया गया कार्य, उसे कहते हैं डेलिब्रेटली। और इसका एंटोनिम होगा अनइंटेंशनल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिमोलिश। डिमोलिश मतलब होता है नष्ट करना। डिमोलिश मतलब क्या होता है? डिमोलिश मतलब होता है नष्ट करना। तो डिमोलिश का एंटोनिम होगा, नष्ट करने से का अपोजिट होगा निर्माण करना। निर्माण करना यानी बिल्ड करना या कंस्ट्रक्ट करना। तो डिमोलिश का एंटोनिम होगा बिल्ड या कंस्ट्रक्ट। उसके बाद है अर्ली। अर्ली मतलब होता है जल्दी। तो जल्दी का अपोजिट होगा लेट, है ना, बाद में या फिर लेट, देर से। तो उसका अर्ली का एंटोनिम होगा लेट। उसके बाद है अर्थली। अर्थली मतलब होता है लौकिक या सांसारिक, इस संसार का मतलब की। तो इसके संसार का सांसारिक, और जो सांसारिक नहीं होता मतलब कि वो उसका अपोजिट। तो जो सांसारिक नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जो स्पिरिचुअल। जो सांसारिक नहीं होता उसे क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल। तो अर्थली का एंटोनिम होगा स्पिरिचुअल। इजी। इजी मतलब होता है सरल। तो सरल का होता है एंटोनिम कठिन, और कठिन को कहते हैं क्या? डिफिकल्ट। तो इजी का एंटोनिम होगा डिफिकल्ट। उसके बाद है एडिबल। एडिबल मतलब होता है खाने योग्य। तो जो खाने योग्य नहीं है उसे कहते हैं इनएडिबल। तो एडिबल का एंटोनिम होगा इनएडिबल। उसके बाद है नेक्स्ट एजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब होता है शिक्षित। एजुकेटेड मतलब क्या होता है? शिक्षित होता है। तो इसका होगा एंटोनिम इलिटरेट। इलिटरेट मतलब कि जो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित। एजुकेटेड का एंटोनिम होगा इलिटरेट। उसके बाद है एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब होता है दक्षता। एफिशिएंट मतलब क्या होता है? एफिशिएंट मतलब होता है दक्षता। तो इसका जो अदक्ष, अदक्ष के लिए इंग्लिश वर्ड होगा इनएफिशिएंट। तो एफिशिएंट का एंटोनिम होगा इनएफिशिएंट। उसके बाद है एलिजिबल। एलिजिबल मतलब होता है योग्यता। एलिजिबल मीन्स क्या होता है? योग्यता होगा। तो एलिजिबल का एंटोनिम होगा इनएलिजिबल, अयोग्यता। उसी प्रकार से फिर है एमिनेंट। एमिनेंट मतलब होता है मुख्य या इंपॉर्टेंट। तो इसका एंटोनिम होगा अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। मतलब कि जो मुख्य नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी अनइम्पोर्टेंट। एमिनेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और अनइम्पोर्टेंट इसका एंटोनिम होगा। फिर है इमोशनल। इमोशनल मतलब होता है भावुकता। तो अभावुकता को इंग्लिश में कहते हैं अनइमोशनल। तो इमोशनल का एंटोनिम हो जाएगा अनइमोशनल। फिर है एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब होता है जो नियुक्त हो चुका है, मतलब कि जो नियुक्त है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एम्प्लॉयड। तो जो नियुक्त नहीं है उसके लिए फिर होगा क्या? अनएम्प्लॉयड। या फिर बोलेंगे जॉबलेस, उसकी जॉब लगी नहीं है, तो अनएम्प्लॉयड बोलेंगे या जॉबलेस बोलेंगे। तो एम्प्लॉयड का एंटोनिम होगा अनएम्प्लॉयड या जॉबलेस। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स होता है खाली।
एम्प्टी मतलब क्या होता है? एम्प्टी मतलब खाली होता है, और खाली का एंटोनिम होगा भरा हुआ, और भरे हुए को बोलते हैं इंग्लिश में फुल। तो एम्प्टी का एंटोनिम होगा फुल। उसके बाद है एंड। एंड मतलब होता है आखिरी। एंड मतलब क्या होता है? आखिरी होता है। तो इसका एंटोनिम होगा फिर शुरुआत करना। शुरुआत करने को इंग्लिश में कहते हैं बिगिनिंग, या फिर कहते हैं स्टार्ट। तो बिगिनिंग या स्टार्ट एंटोनिम होगा। उसके बाद है इनलार्ज। इनलार्ज मतलब होता है बड़ा करना। तो बड़ा करने को फिर का उल्टा होता है क्या? छोटा करना। छोटे करने को बोलते हैं रेड्यूस। तो इनलार्ज का एंटोनिम होगा क्या? रेड्यूस। इनलार्ज का एंटोनिम क्या होगा? रेड्यूस होगा। नेक्स्ट है एनलाइटेंड। एनलाइटेंड मतलब होता है क्या? ज्ञानी। जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उसे कहा जाता है एनलाइटेंड। तो एनलाइटेंड का अपोजिट होगा इग्नोरेंट, जो ये अज्ञानी है, मतलब कि जिसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, जो अंधकार में है, इग्नोरेंट। ठीक है। इनफ। इनफ यानी पर्याप्त। तो जो पर्याप्त नहीं है अपर्याप्त। अपर्याप्त, पर्याप्त का एंटोनिम होगा। अपर्याप्त के लिए इंग्लिश वर्ड है इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट। इनएडिक्वेट होगा या इनसफिशिएंट होगा। नेक्स्ट है इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब होता है विशाल या बड़ा। तो इसके लिए फिर एंटोनिम होगा छोटा या थोड़ा सा। तो थोड़े से के लिए इंग्लिश वर्ड होता है टिनी। तो इनॉर्मस का एंटोनिम होगा टिनी। ठीक है। उसके बाद है इंटर। इंटर मतलब होता है प्रवेश, और प्रस्थान करने को कहते हैं डिपार्ट। तो इंटर का एंटोनिम होगा डिपार्ट। उसके बाद है एंथ्यूजास्टिक। एंथ्यूजास्टिक मतलब होता है उत्साह। एंथ्यूजास्टिक मतलब क्या होता है? उत्साह होता है, यानी इंटरेस्ट लेना होता है किसी काम में। जिसमें उत्साह है वो इंटरेस्ट लेगा। तो इसका एंटोनिम होगा अनइंटरेस्टेड। एंथ्यूजास्टिक का एंटोनिम होगा अनइंटरेस्टेड। उसके बाद नेक्स्ट है एंटायर। एंटायर मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। तो फिर संपूर्ण का एंटोनिम होगा आंशिक, या फिर बोले उसे पार्शियल। एंटायर का एंटोनिम होगा पार्शियल। नेक्स्ट है इंट्रेंस। इंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश द्वार। इंट्रेंस मतलब क्या? प्रवेश द्वार। तो इसका एंटोनिम होगा प्रवेश द्वार का क्या? प्रस्थान। प्रस्थान का गेट, यानी जो बाहर निकलना, एग्जिट होना। तो एंट्रेंस का एंटोनिम होगा एग्जिट। उसके बाद है इक्वल। इक्वल का होगा अनइक्वल, असमान। समान का असमान, इक्वल का अनइक्वल। फेलियर। फेलियर मतलब होता है असफलता। तो इसके लिए होगा सक्सेस, या फिर बोले ट्रियम्फ। सक्सेस होगा या ट्रियम्फ होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम फेयर। फेयर यानी होता है उचित। फेयर मतलब क्या होता है? फेयर मतलब होता है उचित। तो इसका होगा अनुचित। अनुचित को बोलते हैं अनफेयर। उसके बाद है फेथ। फेथ मतलब होता है विश्वास। तो विश्वास के लिए होता है अविश्वास। अविश्वास को कहते हैं डिसबिलीव। फिर नेक्स्ट है फेक। फेक मतलब होता है फर्जी। तो फर्जी को के लिए एंटोनिम होगा जेन्यून, या बोले अथेंटिक। जेन्यून होगा या अथेंटिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फॉल्स। फॉल्स यानी झूठ, और इसके लिए होगा फिर ट्रू, है ना। फिर है नेक्स्ट फेमिलियर। और फेमिलियर यानी परिचित, और इसके लिए होगा फिर अनफेमिलियर। तो ये थे 51 से लेकर के 100 तक एंटोनिम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।